हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जैसे प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, इन सारे को हम एक साइंटिफिक नेम देते हैं जो वर्ल्ड के किसी भी कोने में वही नेम यूज होता है। ऐसा नहीं है कि इस स्टेट में अलग हुआ और उस स्टेट में अलग नाम होता है। सब में साइंटिफिक नेम हर एक एरिया के लिए एक ही है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं, एक प्याज ले ले। प्याज को हिंदी में प्याज कहते हैं, बांग्ला में इसे हम प्याज कहें, मराठी में इसे हम कांदा कहें, कन्नड़ में इसे हम इरूली कहें, तमिल में वेगायम कहा जाता है तमिलनाडु के तरफ, और इंग्लिश में इसका नाम ओनियन है। पर इस सारे नाम जो है अलग अलग एरिया और अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोले जाते हैं। एक ही है, इसका एक साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा, जो वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाने पर इसका नाम एलियम सेपा ही होगा। इस एलियम सेपा से जो भी जानता है साइंटिफिक नेम वो समझ जाएगा कि वो एक प्याज के बारे में बात कर रहा है। अब जानते हैं कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले प्रपोज्ड किसने किया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फर्स्ट प्रपोज्ड किया था कैस्पर बोहिन ने, जिनकी एक बुक आई थी पाइनेक्स 1623। उन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था, पर उनके उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। फिर आए कैरोलस लिनियस, ये एक स्वीडन के बोटेनोलॉजिस्ट थे। ये स्वीडन के थे। इनकी सबसे पहले बुक आई थी फिलोसफिका बोटैनिका 1751 में। इनकी बुक आई थी 1751 में, जिसमें इन्होंने प्रिंसिपल एंड रूल जो कैसे किस बेस पर हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, उसमें इन्होंने इस बुक में इन्होंने इस बात की चर्चा की थी, एक्सप्लेन किया था कैसे हम लिखते हैं, किस बेस पर हम लिखते हैं साइंटिफिक नेम। फिर इनका एक बुक आया था स्पेसीज प्लैंटरम 1753 में। उसमें उन्होंने 5900 प्लांट के बारे में, प्लांट को उसमें साइंटिफिक नेम बताया था इन्होंने। इनकी बुक आई थी स्पेसीज प्लैंटरम 1753 में, जिसमें उन्होंने 5900 प्लांटों का नाम दिया था। उसके बाद इनकी एक और बुक आई थी सिस्टेमा नेचर, जिसमें इन्होंने एनिमल के बारे में 326 एनिमल में इसका नाम दिया था। एक बुक इनकी आई थी प्लांट के लिए और एक बुक आई थी इनकी एनिमल के लिए, जिनमें इन्होंने प्लांट और एनिमल का नाम दिया था, साइंटिफिक नेम दिया था। अब इनके किस बेस पर हम इस साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, उसके रूल और रेगुलेशन के बारे में हम जान लें। अब इनके रूल देख लेते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल क्या होते हैं। सबसे पहला होता है कि किसी भी प्लांट और एनिमल के जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो लैटिन भाषा में होना चाहिए। सबसे पहले इसमें लैटिन वर्ड यूज होना चाहिए। इसका बेस है, कौन कौन से रूल लगते हैं साइंटिफिक नेम लिखने। सबसे पहला बेस है कि इसमें साइंटिफिक नेम हमेशा लैटिन वर्ड में यूज होना चाहिए। दूसरे हैं इसके रूल, दूसरा इसका रूल है कि ईच नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड। जो भी दो नाम ये बना होता है, 2 वर्ड लैटिन वर्ड से मिलकर साइंटिफिक नेम, क्योंकि इसका टॉपिक ही है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं द्विपद नाम पद्धति। इसलिए ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है। एक होता है जीनस और एक होता है स्पेसीज। जीनस हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और स्पेसीज हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। जैसे हमने एलियम सेपा दिया तो ये हो गया जीनस और ये हो गया स्पेसीज। जीनस हमेशा लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में
और स्पेसिज हमेशा ये कैपिटल में और ये हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। तीसरा इसका रूल है कि बोथ वर्ड सेपरेटली अंडरलाइन, दो जो वर्ड साइंटिफिक नेम में जो दो लैटिन वर्ड यूज होता है वो सेपरेटली अंडरलाइन, इसको अलग अलग अंडरलाइन करना है, ये नहीं कि इकट्ठे पूरे को अंडरलाइन कर लेना है, इसके एक रूल है लिखने के, इसमें इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। चौथा इसका है रूल प्रिंटेड फॉर्म ऑलवेज इटैलिक फॉर्म नॉट अंडरलाइन, जो बुक में जो छप के आती है उसमें इटालिक फॉर्म में ये लिखना होगा, ये नाम इटालिक फॉर्म में लिखना होगा, बुक में अंडरलाइन करके नहीं छपा जाएगा। पांचवा है ऑथर साइटेशन। ऑथर साइटेशन में है कि जो भी हम साइंटिफिक नाम लिखेंगे उसके लास्ट में जो इसके कैरोलस लीनियस है, जिन्होंने प्लांट और एनिमल को नाम दिया, साइंटिफिक नाम दिया, उनका नाम लास्ट में लीन करके लिखा जाना चाहिए। छठा इसका है रूल प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, अगर एक ही कोई प्लांट है उसके एक स्पेसीज और अगर खोज लिया गया तो उसके स्पेसीज के तो नाम अलग हो जाएंगे, जीनस तो वही रहेगा, लेकिन इसमें है दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, जिसका पहले डिस्कवर हो चुका है, जो चीज़ पहले से ढूंढा हुआ है उसको हम प्रायोरिटी पहले देंगे और बाद वाले को बाद में देंगे। जैसे पहले एक अमलतास का पौधा है जिसके प्लांट को हमने नाम दिया था कैसिया टोरा 1944 में, फिर इसकी एक अलग स्पेसीज की पहचान की गई जिसका नाम साइंटिस्ट ने ग्लूका दिया था 1945 में, लेकिन यूज होगा पहले टोरा उसके बाद ही ग्लूका यूज होगा। अब है एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी कुछ स्पेसीज ऐसे हैं जिनको छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम वेराइटी बोलते हैं। वो छोटे छोटे स्पेसीज के छोटे छोटे पार्ट को हम वेराइटी बोलते हैं। जो स्पेसीज एपिथेट कहते हैं स्पेसीज को, उसके बाद लिखा जाता है। जब हम स्पेसीज लिख लेंगे उसके बाद वेराइटी का नाम लिखेंगे, जो किसी किसी प्लांट है या एनिमल में है। जैसे ह्यूमन का है, जैसे मानव का नाम होमो सेपियंस, ये हो गया इसका जीनस, ये हो गया इसका स्पेसीज और ये हो गया इसके वेराइटी। वेराइटी को हमेशा लास्ट में लिखेंगे। जो ये नाम 3 वर्ड से मिलके बन गया, 3 वर्ड से, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, त्रिपद नाम पद्धति। थैंक यू।